नमस्कार दोस्तों, दिस इज सोनू अहलावत और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ एक स्टूडेंट का उसकी पढ़ाई को लेकर जबरदस्त जुनून का रियल किस्सा शेयर करना चाहता हूं, जिससे फ्रेंड्स आपको पता चलेगा कि यार ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनके अंदर पढ़ाई को लेकर इतना जबरदस्त जुनून है। और फ्रेंड्स इस स्टोरी से यार आपको जबरदस्त मोटिवेशन भी मिलेगा, काफी कुछ सीखने को भी मिलेगा और इस स्टोरी से आपको 4 लाइफ लेसन मिलेंगे जो कि आपको सक्सेसफुल बनने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। तो फ्रेंड्स ध्यान से सुनिएगा। तो फ्रेंड्स ये बात आज से लगभग 1.5 महीना पुरानी है। मैं अपने शहर में एक बुक स्टोर के ऊपर गया हुआ था क्योंकि मुझे कुछ बुक्स की रिक्वायरमेंट थी। तो मैं प्रॉपर दुकान के ऊपर बुक्स देख रहा था। मेरे सामने 3-4 बुक्स थी। उस दिन थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया, आधा घंटे से ज्यादा लग गया। क्यों, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कारण। तो मेरे ही साइड में एक लड़का खड़ा हुआ था, लगभग एज उसकी 21 से 22 साल थी। तो उसको भी कुछ बुक्स चाहिए थे। वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा था। तो मेरे सामने 3 से 4 बुक रखी थी, उसके सामने लगभग 30 से 40 बुक रखी थी। ठीक है, आपको यकीन नहीं आएगा। और वो उन बुक्स को देखे जा रहा था और जो दुकानदार था वो भी उसी के साथ बिजी था। इस वजह से मुझे टाइम लग गया। वो मेरी सुन ही नहीं रहा था क्योंकि उस लड़के के सजेशन इतने थे कि भैया ये बुक दिखाइए, मैथ्स के लिए वो बुक दिखाइए, वो बुक आपके पास नहीं है क्या। तो उसके बीच में लगा हुआ था। तो अचानक से यार उस लड़के की नजर मेरे ऊपर पड़ी। तो उसने मुझको पहचान लिया क्योंकि कोइंसिडेंस से वो वे टू सक्सेस का एक सब्सक्राइबर ही निकला। तो हमारे बीच में थोड़ी बात भी हुई। तो मैंने उससे पूछा कि यार तुम कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो उसने जवाब दिया कि मैं एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहा हूं और साथ ही यूपी पुलिस एसआई की भी तैयारी कर रहा हूं। तो उसने मुझसे सजेशन मांगा कि सर कोई बेस्ट बुक बताइए चारों सब्जेक्ट के लिए, जीके, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग के लिए। तो यार मैंने बोला कि यार अगर एसएससी सीजीएल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो राकेश यादव, किरण पब्लिकेशन, घटना चक्र की सबसे बेस्ट है क्योंकि प्रीवियस ईयर भी है, तो इनके ऊपर प्रैक्टिस करो। तो उसका जवाब था कि इन सभी बुक का मैं 3 से 4 बार बहुत ही अच्छे से रिवीजन कर चुका हूं। तो मैंने मैथ्स की कुछ और फास्ट ट्रैक की राजेश वर्मा वाली बुक रिकमेंड की, साथ ही शारदा वाली बुक रिकमेंड की। तो उसका जवाब यह था कि ये भी मैंने सब कुछ कवर कर रखे हैं। साथ ही मास्टर रीजनिंग अरिहंत की भी उसने कवर कर रखी थी 2-3 बार डीप रिवीजन करके। तो मैंने बोला कि यार मार्केट के अंदर वे टू सक्सेस की बुक आई हुई है दो, क्या तुमने उसको पढ़ा। तो उसका जवाब ये था कि ऑब्जेक्टिव भी मैंने अच्छे से रिवाइज की हुई है और थ्योरेटिकल के नोट्स बना के मैंने बिल्कुल रिवाइज किया। एक एक टॉपिक उसने मुझे ऐसे ही बता दिया कि इतने पेज नंबर पर तुमने ये दिया हुआ है। तो मतलब यार ये सुनकर मैं हैरान रह गया कि इस बंदे ने इतनी सारी बुक प्रिपेयर कर रखी है और फिर भी ये बुक लेने आ रहा है। तो फाइनली उससे मैंने पूछ ही लिया कि यार जब तुमने इतनी सारी बुक्स कवर कर रखी हैं, 3-3, 4-4 बार सभी बुक्स का रिवीजन भी कर रखा है, तो अभी तक तुम्हारा किसी पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। उसका जवाब पता है क्या था। उसने बोला कि भैया मेरा 3 पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन हो चुका है। तो मेरे लिए हैरान करने वाली बात यह थी कि जब इसका 3 बार सिलेक्शन हो चुका है तो फिर ये सीजीएल यूपीएसआई की तैयारी क्यों कर रहा है और इतनी सारी बुक्स के पीछे क्यों पड़ा हुआ है। तो मैंने पूछा कि भाई कैसे तुम्हारा सिलेक्शन हुआ है। तो उसका जवाब यह था कि फिलहाल उसकी उम्र 21 से 22 साल थी और रचित उसका नाम था, शामली के आसपास के किसी गांव का वो लड़का था। ठीक है, तो अगर तुम देख रहे हो यार, तुम्हारी ही ये स्टोरी आज मैं शेयर कर रहा हूं इतने दिन बाद। ठीक है, तो उसने बोला कि जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था तो ग्रेजुएशन के साथ साथ मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहा था और ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में मैंने यूपी ट्रिपल एस जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम क्रैक कर लिया था और इस पोस्ट के ऊपर मैंने ज्वाइनिंग भी ली थी। 6 महीना मैंने इस पोस्ट के ऊपर काम भी किया। 6 महीने के बाद मैंने रिजाइन कर दिया था इस पोस्ट के ऊपर क्योंकि मेरी ग्रेजुएशन खत्म हो गई थी और सपना था कि यार एसएससी सीजीएल या फिर एसआई का एग्जाम क्रैक करना है। तो एसएससी की तैयारी में वो लड़का लग गया। उसके अकॉर्डिंग एसएससी सीएचएसएल का भी एग्जाम उसने दिया हुआ था और एसएससी सीएचएसएल का भी एग्जाम उसने क्रैक कर लिया था। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव टाइपिंग टेस्ट वो दे चुका था। जब फाइनल कट ऑफ लगी ज्वाइनिंग के टाइम पर, जब डिपार्टमेंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे, तो उसने बोला कि दिसंबर के मंथ में अभी, ठीक है, जो दिसंबर गया हुआ है, एसएससी सीजीएल की वैकेंसी आ गई। ठीक है, सीएचएसएल में वो ज्वाइन करना चाहता था लेकिन सीजीएल की वैकेंसी आ गई और उसने वो आइडिया भी ड्रॉप कर दिया कि अब मैं एसएससी सीएचएसएल की पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन नहीं लूंगा, ज्वाइन नहीं करूंगा। अब सीजीएल की वैकेंसी आ गई, अब फुल टाइम सीजीएल के ऊपर फोकस होगा। तो उस बंदे ने सीजीएल के ऊपर फोकस करना शुरू कर दिया, यानी कि 2 जॉब छोड़ दी उसने। उसके बाद अभी इसी मतलब कुछ ही दिन पहले यूपीएसआई की वैकेंसी आ गई। यूपीएसआई भी उसके हाथ में अपॉर्चुनिटी आ गई। अब वो फिलहाल सीजीएल और यूपीएसआई की तैयारी कर रहा है। उस लड़के के अकॉर्डिंग यानी कि 3 महीना जनवरी में लगभग फॉर्म अप्लाई किए गए थे सीजीएल के। ठीक है, जो 2020 वाली वैकेंसी आई जिसका एग्जाम 29 मई को होने वाला था, वो फॉर्म उसने अप्लाई किया है रचित ने, जिसकी स्टोरी मैं आपको बता रहा हूं। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल के 1st या 2nd वीक में वो लड़का मुझे मिला था। 3 महीने उसे तैयारी किए हुए हो गए
थे। तो 3 महीने में उसने सीजीएल का सिलेबस कंप्लीट कवर कर दिया और 7 से 8 बार रिवीजन उसने कर दिया। राकेश यादव, किरण पब्लिकेशन, घटना चक्र हो गई, या फिर एसडी यादव की बुक हो गई शारदा वाली, या फिर रीजनिंग की मास्टर रीजनिंग ले लीजिए, वो सभी कवर कर दी। फास्ट ट्रैक की बुक उसने कवर कर दी, डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल उसने नहीं छोड़ी, वे टू सक्सेस की सभी बुक्स उसने कवर कर दी। अब सोचिए 3 महीने के अंदर जो बंदा इस सिलेबस को, सीजीएल को इस तरीके से घोल के पी सकता है, वो क्या चीज होगा, कितना तगड़ा जुनून होगा कि यार सीजीएल में जाना है। और जो ऑलरेडी ज्वाइनिंग करके 6 महीना काम करके जॉब छोड़ चुका हो, सीएचएसएल अपॉर्चुनिटी हाथ में है, ज्वाइनिंग लेनी थी, उसको छोड़ दिया सीजीएल के चक्कर में, तो मतलब कितना तगड़ा जुनून होगा, कितना तगड़ा कॉन्फिडेंस होगा खुद के ऊपर, और कितना तगड़ा दृढ़ निश्चय होगा कि यार सीजीएल या फिर यूपीएसआई ही क्रैक करनी है, बड़ी ही पोस्ट के ऊपर जाना है। और इतनी सारी बुक्स कवर करने के बाद, इतनी बार रिवीजन करने के बाद फिर से वो बुक स्टोर के ऊपर खड़ा है बुक लेने के लिए, ताकि मैं और भी बुक पढ़ सकूं। तो उससे मैंने पूछा कि यार अब क्या करोगे, अब कितना पढ़ोगे, सिलेबस इतनी बार रिवाइज तो कर लिया। तो उसका कहना यह था कि बुक स्टोर के ऊपर मैं ये देखने आया हूं कि कोई ऐसी बुक तो नहीं बच गई जो अभी तक मैंने नहीं पढ़ी हो। मैं नहीं चाहता कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन मेरी नजरों से बच जाए जो एग्जाम में पूछा जाए और मैं उसको सोल्व ना कर सकूं। तो इसलिए मैं हर पब्लिकेशन की बुक को कवर करना चाहता हूं, जिससे मेरा सीजीएल का या फिर यूपीएसआई का सिलेबस बार बार रिवाइज होता रहेगा और कोई भी क्वेश्चन मेरी नजरों से नहीं बच पाएगा किसी भी सब्जेक्ट का, और मैं हर क्वेश्चन के ऊपर प्रैक्टिस कर लूंगा, फिर एग्जाम को हाईएस्ट स्कोर के साथ क्रैक करके आऊंगा। तो बंदे ने यह प्लानिंग कर रखी है कि मुझे तो कुछ छोड़ना ही नहीं है। 3 महीने के अंदर इतने बड़े सिलेबस को ऐसे कवर कर लिया, इतनी बार रिवीजन कर लिया, और अभी और भी टाइम है और बुक्स लेने आ रहे हैं। दुकानदार के पास ऑप्शन नहीं थे कौन सी बुक इस बंदे को दिखाऊं, क्योंकि सभी बुक्स उसने पढ़ी रखी है। वे टू सक्सेस की भी बुक उसने पढ़ रखी है, कोई बुक अवेलेबल ही नहीं थी बंदे के लिए। तो इस टाइप का जुनून आपके अंदर भी होना चाहिए कि मुझे तो कवर करना और वहां पर पहुंचना है। तो आप सोचिए कि क्या जुनून होगा। तो फ्रेंड्स ये स्टोरी है उस लड़के की, रचित उसका नाम है, उसको मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा कि यार सभी तक मैं तुम्हारी स्टोरी पहुंचा पा रहा हूं जो जुनून तुम में, और गारंटी के साथ कह सकते हो कि यार सीजीएल जो पोस्ट आपको चाहिए उसी पोस्ट के ऊपर आप डेफिनेटली जाओगे, आपको कोई रोक ही नहीं सकता यार, क्योंकि इतनी स्पीड से तुम जा रहे हो, इतना मोटिवेशन है अंदर, इतना जुनून है यार प्रिपरेशन के प्रति, पोस्ट लेने के प्रति, तो कौन आपको रोक देगा। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ये स्टोरी आपने सुनी, इस स्टोरी से आपको 4 लाइफ लेसन सीखने को मिलते हैं, जिसमें से पहला लेसन है कंसिस्टेंसी, कि यार आप प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो आपके अंदर एक प्रॉपर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ये नहीं कि मैं इस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा हूं, कल उसके लिए तैयारी करूंगा, 2 दिन पढ़ लिए, अगले दिन नहीं पढ़े, एक दिन 1 घंटा पढ़ लिया, एक दिन 4 घंटे पढ़ गए, ये कुछ नहीं होता। प्रॉपर डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी आपके अंदर होनी चाहिए प्रिपरेशन को लेकर। दूसरा लेसन है कॉन्फिडेंस, खुद के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए जितना इस रचित लड़के के अंदर था, कि जॉब छोड़ दी, कॉन्फिडेंस था कि सीजीएल की पोस्ट पे जाना है चाहे कुछ भी हो जाए, और जाकर रहूंगा, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस है, इतने जबरदस्त तरीके से प्रिपरेशन करूंगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। तीसरा लेसन है फ्रेंड्स डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय, कि एक बार जो ठान लिया है कि वहां पर पहुंचना है, पहुंच के रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे दिन दोगुनी रात चौगुनी क्यों ना करनी पड़े। और चौथा लाइफ लेसन है प्लानिंग। फ्रेंड्स कुछ भी काम आप स्टार्ट कर रहे हो तो उससे पहले प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए कि इस तरीके से मैं काम करूंगा, इस तरीके से मैं आगे बढ़ूंगा, इस तरीके से मैं अपनी प्रिपरेशन करता हुआ चलूंगा और ऐसे एग्जाम दूंगा, ये मेरी प्रॉपर प्लानिंग रहेगी। तो प्रॉपर प्लानिंग जरूर रहनी चाहिए, जैसे कि रचित ने की हुई थी कि ऐसे ऐसे मैं करूंगा, इतनी सारी बुक मुझे पढ़ने की, मुझे कुछ भी नहीं छोड़ना। ठीक है, तो अब इस बंदे को सोच के देखिए क्वेश्चन कैसे बच जाएगा एग्जाम में, कैसे ये टॉपर नहीं बनेगा। देखते हैं सीजीएल का रिजल्ट आएगा, कौन होता है हाईएस्ट रैंकिंग। रचित कुमार इस लड़के का नाम है, देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये थी स्टोरी। आई होप आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। डेफिनेटली यार बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी भी थी, यार इतना भी तगड़ा जुनून है किसी के अंदर। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखता है। पसंद आई हो आपको भी रचित की स्टोरी, प्लीज लाइक करिएगा, अपने दोस्तों शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए यार वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।